कि नशेई लोग जो होते हैं सर, उनको ना गाड़ी चलाने देना चाहिए और ना नशेइयों को मुल्क चलाने देना चाहिए, वरना ये हाल हो जाता है सर। नशेई लोगों को ना गाड़ी चलाने की इजाजत हो ना मुल्क चलाने की इजाजत हो सर, और अगर ऐसा होता है तो इसकी सजा क्या है सर? जी मुराद सईद साहब। जी जनाब मुराद सईद साहब। जी जनाब स्पीकर साहब, इसका तो बड़ा तफसीली जवाब दे दिया गया है, लेकिन इनका जो सवाल है, हमने जो ऐसे मुजरिम है तो इन मुजरिमों से पाकिस्तान से इनका खात्मे का आगाज कर दिया है। मैं स्पीकर साहब, इन्होंने बात सुननी नहीं है तो मैं मुख्तसरन 2-3 बातें ही करता चाहूँ कि एक जो इन्होंने गले का हार बना के जो पोस्टर ये लेके आए हैं, तो इनको पोस्टर की जरूरत नहीं थी, हमें पता था कि ये सारे चोर हैं। तो दूसरा ये स्पीकर साहब कि न सिर्फ ये कि ये चोर, बल्कि जो इनकी क़ियादत है, आज नवाज शरीफ जब ये बैनर देखेगा तो उसको भी अंदाजा हो जाएगा कि उनके पार्टी वाले उनको मिस कर रहे हैं और पार्लियामेंट में चोर के पोस्टर आ चुके हैं। स्पीकर साहब, मैं एक चीज फिर बताना चलूं कि यहाँ पे जो आज ये लोग आए हुए हैं, जरा इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे दे देंगे, इस्तीफे इनके मुंह पे मार दे, फिर तारीख पे तारीख। अब बंदा क्या करे? कैप्टन सफदर का भाई ये मेरे दाएं हाथ पे खड़ा है, उसने उसके कहने पे इस्तीफा नहीं दिया, यहाँ पे बैठा हुआ है। और जब स्पीकर ने बुलाया, स्पीकर ने कहा कि आपने इस्तीफे दे दिए, तो उधर नवाज शरीफ कह रहा है कि मेरी करप्शन बचाने और एनआरओ के लिए दबाव डाले, इस्तीफे दे दे। इधर ये सारे चोर कह रहे कि हमारे ऊपर कब्जा मत किया, जो बाकी केसेस है वो चल रहे हैं, 24 अरब के जो कब्जे हैं वो गुजार कराए, उसको अपनी फिक्र है लंदन बैठ के एनआरओ की तलाशी, इनको अपनी फिक्र है, यहाँ पे एनआरओ मांग रहे। स्पीकर साहब, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बता दिया, कुछ भी कर ले, 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 100 दफा नहीं, 1000 दफा आप एहतिजाज कर दे, आप नारे लगाए, आपको एनआरओ नहीं मिलेगा। और एक और चीज, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उखड़े हुए चेहरे, ये हारे हुए लोग, ये क्यों? क्योंकि सितंबर से कहानी शुरू हुई थी, एनआरओ नहीं मिला, सड़क पे निकल गए, सितंबर तारीख पे तारीख, अक्टूबर की एक और तारीख, नवंबर तारीख, दिसंबर तारीख, 31 जनवरी तारीख, और आज इमरान खान बैठा हुआ है और ये चोर जो है अपने एनआरओ के तलाश में लगे हुए हैं। स्पीकर साहब, मैंने जवाब बिल्कुल दे दिया है सर, जवाब इसके अंदर है, सवाल होगा तो जवाब दूंगा। हमने पाकिस्तान की पहली रोड सेफ्टी पॉलिसी भी बनाई, हमने ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सड़कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का भी आगाज कर दिया। कोई और सवाल होगा मैं जवाब दे दूंगा। फवाद अहमद चौधरी साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आज शाजिया मरीज साहिबा ने, जो हमारी MNA हैं, उन्होंने PMLN के हाथ में चोर 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 के जो पोस्टर्स हैं वो पकड़ा दिए हैं, और ये पीपल्स पार्टी की साजिश है नवाज शरीफ साहब के खिलाफ कि वो PMLN के हाथों में चोर चोर के पोस्टर दे रही है। सवाल का जवाब दें जी। मैं वो भी दे रहा हूँ सर, लेकिन ये पाकिस्तान डाकू मूवमेंट के ऊपर भी तो 1-2 बात कर लो कि जिस तरीके से ये हाउस में आज आपने देखा है कि ऑगस्ट हाउस, और सबसे पहले मैं अपना प्रोटेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज PMLN की चंद खवातीन ने पाकिस्तान के आइन की किताब को अपने डेस्क बजाने के लिए इस्तेमाल किया, ये बड़ा नामुनासिब रवैया है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के आइन की तौहीन हुई है, और इनको तो खैर आइन कानून का तो कुछ इल्म ही नहीं है, और ये जो कुछ करना चाहते हैं, मैं ये कहना समझता हूँ कि ये चीज़ें सड़क पे होनी चाहिए। कल यहाँ पर बड़ी अच्छी बात जो है वो की थी साद साहब ने, उन्होंने कहा कि जब आप आइनी तरमीम और लेजिस्लेशन के ऊपर बात करें तो उसकी एक पार्लियामेंट का एक वकार है, उसको मलहूज रखना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो सारे लोग हैं जिनके नज़दीक उनके अपने मुकदमात से ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है, और ये
इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है असम्बली के अंदर, वो भी सिर्फ ये है कि किसी तरीके से NRO दो। मैं इनको बता दूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं इससे 10 गुना ज़्यादा भी कर लेंगे। इमरान खान ने नहीं छोड़ना, उसमें जो चोर है उसको चोरों को पकड़ के रहना है। सो मेरे ख्याल में ये अपनी पॉलिसी बदल लें और असम्बली के अंदर जो है असम्बली को असम्बली रहने दें तो इनके हक में बेहतर है। अदरवाइज इमरान खान को ये कहना कि वो को बदल जाएगा, वो उसने नहीं बदलना और इन चोरों को अपनी चोरी की सज़ा जो है वो मिल के रहेगी। जहाँ तक सवाल का ताल्लुक है, मैं बताऊं कि जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो PSQCA के अंदर नहीं आती हैं। फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो ड्रैप के अंदर आती हैं और ड्रैप जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई करती है, PSQCA इसकी ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। हमने ये रेफ़र कर दिया है ड्रैप को, वो इसका जवाब देंगे। लेकिन हम इंशाल्लाह जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन जो है काम वो कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर चीज़ों के स्टैंडर्ड्स हैं वहाँ पर लेजिस्लेटर होने के भी स्टैंडर्ड्स हैं। और ये जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ये उन स्टैंडर्ड से नाआशना है। इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में इन्होंने कहा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। सारी उम्र बेचारे जो हैं वो चोरों के सरगने, वो इस वक्त जो चोरों का सरगना है वो लंदन बैठा हुआ है और 40 चोर यहाँ पे छोड़ गए। जी जवाब भी दे देना, आप सवाल का जवाब दे दिया है स्पीकर साहब। ये जो दवाइयों का स्टैंडर्ड्स है ये PSQCA में फॉल नहीं करता, ड्रैप में फॉल करता है और वो इसकी बड़ी सख्त रेगुलेशंस हैं ड्रैप की, हेल्थ रेगुलेशन की। उनको हमने भिजवा दिया है कि वो इसके ऊपर इस सवाल को उधर कन्वर्ट कर दे हेल्थ डिपार्टमेंट में। सही हमारा जी, सवाल सही जी। जी जनाब मोहतरमा शगुफ्ता जमानी साहबा। जी शगुफ्ता जमानी साहबा। जी सवाल नंबर बताएं। थैंक यू जनाब। जी सवाल नंबर। हाँ आज 137 पे आए आप प्लीज। क्वेश्चन नंबर पुकारें 137। सर क्वेश्चन नंबर 137। जी जवाब पड़ा हुआ समझा जाए, ज़िमनी सवाल पूछिए। सर मैंने हैदराबाद क्योंकि सिंध का दूसरा बड़ा शहर है उसके ट्रांसफार्मर्स के बारे में सवाल किया था कि वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसफार्मर्स जो हैं ट्रांसफार्मर्स बहुत ओवरलोडेड होते हैं और बाज़ दफ़ा वो जल जाते हैं। हम बार बार डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं। सर आपकी तवज्जो चाहिए। जी हाँ जी हाँ। जी सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि वोल्टेज एक ट्रांसफार्मर पे बहुत ज्यादा लोड है, ओवरलोड है, बहुत सारा लोड होता है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर अक्सर जल जाते हैं और इलाकों के इलाके जो है वो अंधेरे में छाए हुए होते हैं। लेकिन डिपार्टमेंट को अगर हम इंडिकेट करते हैं तो कोई रिस्पांस नहीं मिलता, सिर्फ ये कहा जाता है कि हाँ जी हो जाएगा और ट्रांसफार्मर ब्लैक पे सेल हो रहे हैं। तो उसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सही जी। जी जनाब उमर अयूब खान साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले ये है कि मोहतरमा का जवाब जो है सप्लीमेंट्री, उस पर हमने 96 ट्रांसफार्मर जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं जो ओवरलोडेड हैं, जो अगले 6 महीनों में हम लोग रिप्लेस कर देंगे। जहाँ तक ताल्लुक है कि ब्लैक में उन लोगों को इनके पास ये इन्फॉर्मेशन है हमें भी बताएं, उन पे हम लोग छापे डाल के उनको अरेस्ट भी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 जनाब स्पीकर, ज़रूरी बात यह है कि हम लोग इस सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी हुकूमत पहली बार आके 74 अरब रुपए हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे इन्वेस्ट किया है और मजीद भी करेंगे, बिलखसूस हेस्को, सेप्को, आपका कैस्को और पेस्को।
जहां पे साबका हुकूमतों की गफलत की वजह से जो आपकी एलटी लाइनों की लेंथ है वो 1.5 पौने 200 किलोमीटर है और वोल्टेजेस ड्रॉप होती हैं। उन्होंने आगे सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो हम लोग करने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह जनाब स्पीकर कि मैंने पहले भी बात की है कि चोरी के खिलाफ हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, हम लोगों को पकड़ते भी हैं। उस पर हमारी गुजारिश भी है कि सिंध हुकूमत बहुत सारी जगहों में वो हमारे महकमे के साथ जो है हाथ नहीं बटाती बल्कि चोरों के साथ जाके खड़ी हो जाती है। बहुत शुक्रिया।